नमस्कार, मैं हूं राजेश देवी सिंह राजपुरोहित। साथियों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, उसका मोरल आपको कहानी सुनने के बाद समझ में आएगा। कहानी का टाइटल आपको बता सकता हूं। कहानी का टाइटल है विक्रम सलारिया। हो सकता है कहानी सुनते सुनते ये टाइटल आप भूल जाएं, लेकिन जब कहानी का अंत आएगा उस वक्त ज़रूर आपको ये बात क्लिक होगी कि ये नाम मैंने क्यों बताया था। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बात अच्छी लगे तो लोगों तक भी फैलाइए, क्योंकि अच्छी बातों पे सबका हक है। तो प्यारे दोस्तों, बात ऐसी है कि शाम हो चली थी, बादल घुमड़ के आए हुए थे, तेज़ बारिश होने वाली थी और ये सीन है एक अस्पताल का। हॉस्पिटल में एक नर्स बड़ी परेशान थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद वो अब आता ही होगा। इतने में एक फ़ौजी मेजर वहाँ से आता हुआ दिखता है। नर्स दौड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, फटाफट चलो, जल्दी चलो, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेजर जिसका हाथ नर्स ने पकड़ा हुआ होता है, वो नर्स के पीछे पीछे चलता है और वो देखता है कि एक बेड के पास में नर्स उसे लाके खड़ा कर देती है और कहती है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके पिताजी बहुत बड़े एक हृदयाघात के बाद से तकलीफ़ में हैं। मेजर दूर से उन्हें देखता है और करीब जाता है। वो देखता है कि ऑक्सीजन टैंक से उनके नाक में ऑक्सीजन प्रवाहित की जा रही है। बुज़ुर्ग इंसान, उसकी आंखें बंद है और वो बड़े गहरे सदमे में महसूस हो रहे हैं। वो नज़दीक जाता है, बुज़ुर्ग की बूढ़ी अंगुलियों को अपने हाथ में यूं लेता है और स्पर्श देता है कि मैं आ गया हूँ। बुज़ुर्ग के कान में कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में नर्स एक कुर्सी ले आती है और कहती है कि आप बैठ जाइए। वो उसकी तरफ धन्यवाद की नज़रों से देखता है और कहता है, धन्यवाद बहन। फिर वो उसके पास बैठा रहता है, उसके कानों में बुदबुदाता रहता है। अब चूंकि मरीज बहुत बड़े हृदयाघात से उभरा होता है तो उसकी आंखें नहीं खुलती है, दवाइयों का असर होता है। सिर्फ वो उसकी बातों को धीरे धीरे सुन सकता है। काफ़ी देर तक बैठने के बाद फिर से नर्स आती है और कहती है कि अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, शायद आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन वो युवा मेजर कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। कई बार नर्स के आने और जाने से उसके काम में कोई व्यवधान नहीं पड़ता, कोई खलल नहीं पड़ता। रात का वक्त स्टाफ आपस में हंसी मजाक करता हुआ, बाकी पेशेंट रोते चीखते चिल्लाते, लेकिन किसी भी बात से उस मेजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस बुज़ुर्ग के पास में बैठा हुआ है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में उनके कान में कुछ न कुछ कहता रहता है, प्यार वाले शब्द, वो शब्द जिससे बुज़ुर्ग का हौसला बढ़े और उसको ये एहसास हो कि अब वो अकेला नहीं है। रात बीतती जाती है और एक क्रम लगातार चलता रहता है। सुबह भोर तड़के वो बुज़ुर्ग अपने हाथ की उंगलियों की कसावट को धीरे छोड़ देता और वो इस दुनिया से चला जाता है। मेजर उठता है, उठ कर के नर्स को ढूंढता है और कहता है कि अब ये नहीं रहे। नर्स कुछ कहे उससे पहले मेजर उनसे पूछता है, कौन थे ये? नर्स आश्चर्य से मेजर की तरफ देखती है, बोलती है, ये आपके पिताजी थे ना? मेजर कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। कौन थे ये? नर्स और मेजर एक दूसरे को यूं देखते रहते हैं जैसे ये क्या हो गया। तो नर्स बोलती है, तो फिर जब आपके पिताजी नहीं थे तो मैं आपको लेके आ रही थी, तो आपने मना क्यों नहीं किया? मेजर कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप गलत कर रही हैं, कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि किसी को इस वक्त मेरी ज़रूरत है और मैं विरोध नहीं कर पाया। फिर मैंने आके देखा कि एक बुज़ुर्ग है जिसको अपने बेटे का इंतज़ार है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया उनकी मदद करने से। मैं उनके पास बैठा रहा, उनको इस बात का एहसास कराता रहा कि उनका बेटा आ गया है।
नर्स उसकी तरफ देख रही थी। तो फिर आप इस अस्पताल में आए क्यों? आपका क्या काम था यहाँ आने को? बोले हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब ये है कि मैं फ़ौज में हूँ और मुझे हेड ऑफिस से मैसेज मिला कि फ़लाँ अस्पताल में मिस्टर विक्रम सलारिया है, जिनके बेटे की कल रात को एनकाउंटर में डेथ हो गई थी पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ में। वो फ़ौजी थे, जांबाज, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो ये मैसेज मुझे उनके पिताजी तक पहुंचाना था, इसलिए आया था। तो मुझे विक्रम सलारिया से मिलना था, तो मैं अब मिलना चाहता हूं। आप मेरी मदद कर सकती हो? कहाँ पर हैं? नर्स कहती है कि आप रात भर जिसके पास बैठे रहे वही मिस्टर विक्रम सलारिया थे, जिनकी सुबह अब डेथ हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसे हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किसी को इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है और हम यदि उसके पास रहते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा संबल होता है। इस बात का एहसास अपने ऊपर लेकर देखना कि जब आपको मदद की ज़रूरत हो और कोई आपसे आकर कहे कि मैं हूँ ना, आप सोचो कितना बड़ा संबल होता है। आपका ये दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।